वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेघा स्टडी सर्कल। आप सभी का आपके अपने चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अलंकार। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि ये वीडियो 5-10 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा अलंकार को कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना कोई मैं ट्रिक लेकर आई हूँ, ना कुछ, और ना मैं आपको रट्टा करके याद करवाने वाली हूँ। ये अलंकार मैं आपको ऐसे पहचानना बता दूँगी इस वीडियो में कि आप कोई सा भी अलंकार देखकर पहचान लेंगे कि ये वाला अलंकार है। तो ये इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और अलंकार को सीख कर ही आप इस वीडियो से जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देखिए दोस्तों, अलंकार पढ़ने से पहले अलंकार क्या है ये हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अलंकार का अर्थ क्या है? देखिए, अलम प्लस कार, यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, देखिए जैसे कि कोई स्त्री होती है, उसकी शोभा जो होती है आभूषण से बढ़ती है। स्त्री, अगर कोई स्त्री है, कोई औरत है, कोई लेडी है, अगर वो आभूषण पहन लेती है, ज्वेलरी पहन लेती है, तो उसकी जो है शोभा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर हम स्त्री की शोभा नहीं बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? काव्य की। तो काव्य के लिए जो आभूषण का काम करता है, यानी काव्य की जो शोभा बढ़ाता है, उसको दोस्तों अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है आपको अच्छे से याद हो गई होगी, आई नो। ठीक है, कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि अलंकार में अलम का अर्थ क्या है। ठीक है, तो अलम का अर्थ जो है आभूषण होता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो जो अलंकार होते हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक तो अर्थ अलंकार होता है, ठीक है ना, अर्थ अलंकार जो अर्थ के आधार पर जो है काव्य की शोभा बढ़ाता है। ठीक है, एक होता है शब्द अलंकार जो शब्द के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाता है। ये 2 प्रकार के अलंकार होते हैं दोस्तों, एक अर्थ अलंकार होता है, एक शब्द अलंकार होता है। पहले हम बात करते हैं अर्थ अलंकार की। अर्थ अलंकार की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो अर्थ अलंकार जो है टोटल 5 टाइप के होते हैं। एक होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, एक होता है रूपक अलंकार, एक होता है उपमा अलंकार, एक होता है अतिशयोक्ति अलंकार, एंड लास्ट होता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, ये सारे अलंकारों को जो है मैं आपको याद करवाऊंगी विथ एग्जाम्पल, जिससे क्या है आप एग्जाम्पल देखकर ही जो है समझ जाएं कि ये कौन सा अलंकार है। देखिए, हम चलते हैं पहले अपने उपमा अलंकार की तरफ। पहला हमारा अलंकार है उपमा अलंकार। तो देखिए, उपमा अलंकार कैसा होता है? जब कोई पंक्ति लिखी रहती है उसमें योजक चिन्ह आ जाता है। ठीक है ना, योजक चिन्ह आ जाता है। योजक चिन्ह इसको कहते हैं दोस्तों, ये जो डैश टाइप का होता है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। तो जब ये योजक चिन्ह, अगर आप किसी भी जो है पंक्ति में योजक चिन्ह पाएँ कि योजक चिन्ह वहाँ पर है, और है ना शब्द ऐसा हो कि सा सी से, मतलब जैसे कि कमल सा सुंदर, ठीक है ना, और बर्फ़ सा ठंडा, मतलब तुलना हो रही हो, सा सी से अगर बीच में आता है और योजक चिन्ह आता है तो वहाँ पर दोस्तों उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। देखिए, यहाँ योजक चिन्ह है, पहला जो है हमको इसका मिल गया है कि योजक चिन्ह है, और दूसरा हमको इसका मिल गया है कि क्या है? सा है, कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तुलना हो रही है इसमें। ठीक है ना, मुख कैसा है? चंद्रमा सा सुंदर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये उपमा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। कर कमल सा कोमल है। ठीक है, हाथ, इसका मतलब होता है हाथ कमल सा कोमल है। तो देखिए, पहले तो योजक चिन्ह हमें मिल गया और दूसरा हमें सा मिल गया। तो योजक चिन्ह और सा दोनों चीज़ें अगर होती हैं तो वो उपमा अलंकार हो जाता है। योजक चिन्ह हो और साथ में सा सी से तुलना हो रही हो, ठीक है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। ये आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं रूपक अलंकार में। रूपक अलंकार में दोस्तों क्या है? जो उपमा अलंकार है सेम वैसा ही रूपक अलंकार है, लेकिन रूपक अलंकार जो होता है उसमें सा सी से नहीं आते। ठीक है, ओनली क्या आता है? योजक चिन्ह आता है। सिर्फ क्या आता है?
योजक चिन्ह आता है। अब जैसे कि हम इसमें उपमा अलंकार में हम फिर से आ गए। जैसे कि हम देखेंगे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, हमने योजक चिन्ह देख लिया, इसका मतलब हम समझ गए कि या तो ये उपमा अलंकार है या फिर ये रूपक अलंकार है, इन दोनों में से ये कोई एक है। लेकिन साथ में सा भी दिया हुआ है, इसमें ये सा भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में योजक चिन्ह और सा सी से ये दोनों आते हैं, और जो रूपक अलंकार दोस्तों होता है उसमें ओनली सिर्फ योजक चिन्ह आता है, सा सी से नहीं आते। ठीक है, देखिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहू, ठीक है, इसमें सा सी से नहीं है, सिर्फ योजक चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाए। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, तो इसमें भी जो क्या है योजक चिन्ह दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार अपना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ। उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों क्या होता है कि यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो जानो ज्यों त्यों ये आदि शब्द अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जैसे तैसे, ठीक है ना, ये शब्द अगर आ जाते हैं किसी पंक्ति में तो क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। देखिए ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों बिच्छुक लेकर स्वर्ण, ठीक है ना, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों बिच्छुक लेकर स्वर्ण, ज्यों का मतलब जैसे, ठीक है ना, तो यहाँ ज्यों आ गया तो मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, मानो आ गया, जानो मानो आ जाता है, वहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, क्या क्या आना चाहिए, मनु जनु मनहु मानो जानो ज्यों त्यों, ये अगर शब्द आ जाते हैं तो उधर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों बिच्छुक लेकर चला स्वर्ण, और नेत्र मानो कमल है। ठीक है, तो मानो इधर आ गए, यहाँ ज्यों आ गया, तो ये क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, फोर्थ पे हम आ गए हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो अतिशयोक्ति अलंकार बहुत ही सिंपल है इसे पहचानना। देखिए जब किसी बात का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ का वर्णन, किसी बात का वर्णन हो रहा है, ठीक है ना, जैसे मैंने एक कुत्ता देखा घोड़े जितना बड़ा, घोड़े जैसा कुत्ता, तो देखिए घोड़े जैसा कुत्ता तो नहीं हो सकता, लेकिन उसका क्या है, बढ़ा चढ़ाकर जो है बात का वर्णन हो रहा है। जैसे कि इसको हम देख सकते हैं, जैसे कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। इसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, मतलब राणा ने सिर्फ सोचा ही है और मात्र सोचा ही है राणा ने, तब तक जो राणा का जो घोड़ा है, चेतक नाम है उसका, वो उस पार हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई इंसान सोचे, बस सोचे ही है और घोड़ा उस पार भी हो जाए। तो ठीक है, अगर किसी पंक्ति किसी बात का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तो उधर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार क्या होता है दोस्तों, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जब प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उनमें मानवीय भावना पाई जाती हैं, ठीक है, मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन होता है, तो उधर क्या होता है, मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराईं। अब देखिए फूल हंसे कलियां मुस्कुराईं, फूल कभी हंसते हैं क्या, हंसता कौन है, हंसता तो आदमी है, हंसता तो इंसान है, मानव हंसता है, ठीक है, मुस्कुराता कौन है, मानव मुस्कुराता है। तो मानवीय जो भावनाएं होती हैं वो हमें किसी प्राकृतिक चीज़ों में अगर देखने को मिल जाती हैं, कोई पंक्ति अगर ऐसी लिखी हुई है कि मानवीय जो भावनाएं हैं वो किसी प्राकृतिक चीज़ों में हमें देखने को मिल रही हैं, तो वो क्या है दोस्तों, वो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उधर मानवीकरण अलंकार। आप सीधे सीधे जो है टिक करके आ जाइएगा, आपका बिल्कुल ही सही जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। एक बार जो है अर्थ अलंकार को हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर हम जो है शब्द अलंकार पे अपने जाएंगे। तो देखिए उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में दोस्तों मैंने आपको बताया योजक चिन्ह आता है और साथ में सासी से आता है, वहाँ पर जो होता है उपमा अलंकार होता है। ठीक है, योजक चिन्ह के साथ सासी से आता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं रूपक अलंकार की तरफ, तो रूपक अलंकार में दोस्तों सिर्फ योजक चिन्ह आता है, सासी से नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ। उत्प्रेक्षा अलंकार में दोस्तों ज्यों त्यों मनु जनहु मानो जानो ये जो शब्द अगर बीच में आ जाते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है।
ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पर भी किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, ठीक है, ओवर रिएक्ट किसी बात पर होता है, वर्णन बहुत ही बड़ा चढ़ा कर होता है, तो उधर अतिशयोक्ति जो है अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है दोस्तों? मानवीकरण अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो जो मानवीय भावनाएं होती हैं वो किसी प्राकृतिक चीज़ों में हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि फूल हंसे, कलियां मुस्कुराईं, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये मानवीकरण अलंकार है इधर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने शब्द अलंकार की तरफ। शब्द अलंकार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसके 3 भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अभी हमने अर्थ अलंकार की बात करी थी, उसके 5 भेद थे। शब्द अलंकार के होते हैं दोस्तों 3 भेद, ठीक है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब हम पहले अपने चलते हैं अनुप्रास अलंकार की तरफ। अनुप्रास अलंकार को हम समझेंगे। देखिए, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है दोस्तों? कोई वर्ण बार बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। हम वर्ण की बात कर रहे हैं, शब्द की बात नहीं कर रहे हैं। वर्ण और शब्द में काफ़ी अंतर होता है। वर्ण होता है जैसे कि क, ख, ग, घ, ये जो एक अक्षर होता है इसको वर्ण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। शब्द क्या होता है? जो पूरा एक जी लिखा रहता है इसको हम शब्द बोलते हैं, पूरा जो लिखा है उसे हम शब्द बोलते हैं, ठीक है। और वर्ण क्या होता है? एक अक्षर जो होता है उसे हम वर्ण बोलते हैं, और कई सारे अक्षर मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम शब्द बोलते हैं। तो यहाँ वर्ण की हम बात कर रहे हैं कि वर्ण बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो देखिए यहाँ पे जो चा वर्ण है उसका जो है जो उच्चारण है वो बार बार हुआ है, ठीक है ना। देखिए, चारू चंद की चंचल किरणें, चा चा चा, ठीक है। ये चा चा का जो है 2 या 2 से अधिक बार किसी वर्ण का उच्चारण होता है, किसी वर्ण का जो है रिपीट होता है 2 से या 2 से अधिक बार, तो वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार अपना होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजियाला। यहाँ पे जो माँ शब्द का जो है उच्चारण बार बार हुआ है, ठीक है। ये सॉरी माँ वर्ण का उच्चारण। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर वर्ण का जो है उच्चारण बार बार होता है। किसका उच्चारण दोस्तों होता है? वर्ण का, ठीक है, शब्द का नहीं होता है। इस बात को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण का उच्चारण 2 या 2 से अधिक बार होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं यमक अलंकार में। यमक अलंकार दोस्तों क्या है कि एक ही शब्द का एक से अधिक बार रिपीट होना, ठीक है ना। एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कोई शब्द है वो एक बार से अधिक बार आ रहा है, लेकिन दोनों बार जो शब्द अगर आया है तो उसका जो अर्थ होगा वो अलग अलग होगा, तो उसको यमक अलंकार बोलेंगे। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा की यहाँ बात हो रही है, काले बादल। घमंड घटा का मतलब हो रहा है कि थोड़ा घटना, ठीक है ना, घमंड घटना उसका। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नरवा पाए बौराए। इसमें क्या है? इसमें कनक कनक, एक कनक का मतलब ये दोस्तों यहाँ पे धतूरा है, और एक कनक का मतलब यहाँ पे जो है स्वर्ण है, ठीक है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नरवा पाए बौराए, ठीक है। तो यहाँ पे कनक कनक 2 बार दिया गया है, लेकिन एक कनक का अर्थ यहाँ पे धतूरा है, एक कनक का अर्थ यहाँ पे स्वर्ण है। ऐसे ही घटा घटा, काली काली, सॉरी, घटा घटा यहाँ 2 बार दिया। एक घटा का मतलब यहाँ पे बादल से, एक घटा का मतलब है घटना कम होना, ठीक है। ये हो गया यमक अलंकार। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है कि श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना, अतः जहाँ एक शब्द से कोई शब्द है वो एक से अधिक बार आए, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। अब देखिए, कोई शब्द है वो एक बार आया है, ठीक है, लेकिन उसके मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। उसमें यमक अलंकार में जो हमने पीछे बात करी थी, उधर क्या था कि शब्द एक से अधिक बार आ रहा था, लेकिन मतलब अलग अलग थे हर जगह। लेकिन यहाँ पे शब्द एक ही बार आ रहा है, लेकिन जो मतलब जो हैं उसके अलग अलग हैं। जैसे कि मान के चलिए, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानू चून। यहाँ पे अगर हम बात करें कि पानी गए न उबरे मोती मानो चून, तो यहाँ पे देखिए पानी गए न उबरे, यहाँ पे पानी का जो मतलब है, ये जो पानी दिया हुआ है, इस पानी का मतलब 3 चीज़ों से हो रहा है। किस किस से हो रहा है? मोती, यहाँ पे मोई नहीं होगा, मोती होगा, मोती से हो रहा है, मानस से हो रहा है, चून यानी आटे से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है?
यहाँ पे पानी का अर्थ 3 जगह जो है बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये श्लेष अलंकार हो जाएगा कि शब्द एक ही रहता है लेकिन उसके अर्थ जो हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो आज की वीडियो में हमने जो है आपको अलंकार पूरी तरीके से पढ़ाए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को अलंकार बिल्कुल अच्छे से याद हो गए होंगे, और ये वीडियो देखने के बाद जो है मुझे ये भी पूरा भरोसा है कि आप अलंकारों को कभी नहीं भूलेंगे और शायद आपको दूसरी वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालती हूँ वो सबसे पहले आप लोग तक पहुँच सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार मैं फिर से कोई बहुत अच्छी जो है आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।